माया के
महादेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उनकी वांगमय स्वरूप में श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भोलेनाथ, माँ पार्वती, राजा रामचंद्र, जानकी मैया, श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी जो इस कथा में श्रोता के रूप में उपस्थित हैं, आप सभी इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, आप सभी को भी व्यासपीठ की ओर से नमन वंदन। आज कथा का 6वां दिवस है और हम विगत 6 दिनों से शिव आराधना कर रहे हैं। और भक्ति का प्रथम साधन है श्रवण। जो शिव महापुराण की कथा, भगवान की कथा को श्रवण करता है, वही सबसे बड़ा भक्ति है। और जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले कौन से इंद्रिय को जीतता है? शब्द इंद्रिय को, यानी सबसे पहले वह श्रवण करता है। विगत 3 महीने तक वह बालक केवल कानों के माध्यम से श्रवण करता है। और यह जो भगवान भोलेनाथ की आराधना का समय है, वह रात्रि का समय है। महाशिवरात्रि जब आती है तो नाम से ही आपको पता हो जाएगा कि रात्रि की महिमा बताई गई है। तो जो रात्रि में भोलेनाथ की आराधना करता है, वही सर्वोपरि है। भोलेनाथ की जो आराधना का समय है, वह 4 प्रहर की बताई गई है। पहला, जो भोलेनाथ की रात्रि में सेवा करता है, तो जो 12 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, ये होता है प्रथम पहर। 3:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक ये होता है दूसरा प्रहर। और 6:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक ये होता है तीसरा प्रहर।
और 12 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, ये है 4 प्रहर। और यदि कोई ये 4 प्रहर में भोलेनाथ की आराधना करता है, सेवा करता है, तो उसे तत्क्षण शिव की भक्ति, शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यदि कोई 4 प्रहर में भोलेनाथ की आराधना करे, भोलेनाथ की पूजन करे। और जैसे कोई बालक उत्पन्न होता है तो सबसे पहले उनके कानों में क्या कहा जाता है? आजकल तो सभी क्या करते हैं, आजकल जब बालक उत्पन्न होते हैं तो पहले यदि कोई बालक उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले उनके कानों के माध्यम से, क्योंकि बालक जब 9 महीने गर्भ में रहता है तो वह अंधकार में रहता है, तो जब वो उत्पन्न होता है तो 3 महीने तक नहीं देख पाता है। वो अपने शब्द के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से ही वह सबको देखना। कभी बालक उत्पन्न होता है तो उसकी आंखें बड़ी चंचल होती हैं। यदि आप इधर से ताली बजाए, यहीं से बजाए, तो वो बालक उधर देखेगा, उधर देखेगा, उसकी आंखें बड़ी चंचल होती है। उस समय वो देख नहीं पाता, केवल श्रवण करता है, क्योंकि जब इतने अंधकार से वो आया है तो पहले क्या करते थे, उनके कानों में सद्यो जाप करते थे, ओम का जाप करते थे, जो साक्षात शिव भगवान है। और आजकल के बच्चे होते हैं तो, आजकल बालक उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो फोटो खींच के सभी परिवार में जितने भी हैं जो है उनको भेजेंगे कि इस हॉस्पिटल पे है, इस वार्ड नंबर में है, इस रूम पे है। ये तो सबसे पहले ओम का सद्यो जाप होता है, जिससे वह बालक अच्छे कर्म में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। और यदि आप उसको, अब कोई बच्चा गोद में आता है तो सबसे पहले आप कैसे करते हैं? अरे बेटा बेटा, यही होता है ना। तो बच्चा आप ही समझ लो कि उसकी मति कैसी होगी। जो बच्चा जन्म लेते ही आपने वो सीखा हो, अरे बेटा छिचिक छिचिक, यही सीखा हो, तो फिर उसकी मति कैसी होगी? तो सबसे पहले जो बालक उत्पन्न होता है तो उसका सद्योजात कराएं, ओम मंत्र का किसी ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए, जिससे वह बालक सही मार्ग पे जाए और सही दिशा की ओर जाए, उसकी मति खराब ना हो। आप देखिएगा, एक बालक हो गया और एक योगी, इनकी मति हमेशा शुद्ध रहती है। और एक पागल की, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अभिमान का, सम्मान का। एक बालक को आप जमीन में लिटा दे या पलंग में लिटा दे, उसको सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए, और सद्योजात का मतलब क्या है? सद्योजात का जो प्रथम प्रहर है, शिव की उपासना की जाती है। पहला है शिव की उपासना, दूसरा अघोर भगवान का, तीसरा प्रहर है वामदेव भगवान का, और चौथा प्रहर है ईशान का। जो ये 4 प्रहर में आराधना करता है वो ये 4 देवताओं का आराधना करता है। पहला भगवान करते हैं अघोर भगवान का, दूसरा उपासना करें, तीसरा वामदेव भगवान का, और चौथा है ईशान का। तो जो ये अवस्था में सद्योजात करता है तो उसने 5 इंद्रियों को अपना जीत लिया। और जिस बालक का सद्योजात नहीं होता है वह कायर ही होता है। यदि आप उस बच्चे का
सद्योजात नहीं कराते हैं तो वो एक कायर ही उत्पन्न होगा। उसकी मति हमेशा गलत कर्म में, कभी भक्ति के मार्ग में वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे इतनी, यदि ये कोई 5 इंद्रियों को, कल मैंने बताया था इंद्रियों के बारे में, तो यदि कोई ये 5 इंद्रियों को जीत लेता है वही साक्षात शिव है। कौन कौन से थे कल बताया था मैंने? पहला आंख, मुख, नासिका, त्वचा, स्पर्श और कान। यदि ये कोई 5 इंद्रियों को जीत लेता है तो वो साक्षात शिव है। तो कल हम सभी ने श्रवण किया था कि भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया और वहां से भस्म उत्पन्न हुआ। तब से भोलेनाथ भस्म का श्रृंगार करते हैं और भोलेनाथ के असुरों से क्या निकली थी? रुद्राक्ष, है ना? तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई? भोलेनाथ के असुरों से, जिससे 4 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। पहला पीत वर्ण का, यह जो रक्त और पीला, ये पीले रंग का जो रुद्राक्ष है वो ब्राह्मणों के लिए है, उसे ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। और यह जो पीला और लाल रंग से वर्णित है यह वैश्यों का है, इसे वैश्यों को धारण करना चाहिए। और यह जो पीले रंग का जो रुद्राक्ष है वो है क्षत्रियों का, इस रुद्राक्ष को क्षत्रियों को धारण करना चाहिए। और जो गहरा काले रंग का जो रुद्राक्ष होता है यह शूद्रों का रुद्राक्ष है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। जो भी ये रुद्राक्ष को धारण करता है तो उसके ऊपर हमेशा शिव भगवान की दृष्टि रहती है, क्योंकि वह असुरों से निकली हुई है। उसी प्रकार तुलसी है, तुलसी की माला यदि कोई धारण करे, देखिए यदि आप धारण करते हैं तो इसके नियम भी हैं। रुद्राक्ष धारण करते हैं आप तो लहसुन प्याज, सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज आदि जो है उसका आप सेवन ना करें। यदि कोई तुलसी माला भी धारण करता है तो उसके लिए भी यही नियम लागू है कि लहसुन प्याज है, मदिरा, मांस मदिरा, ये सबका सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि आप इनका सेवन करते हैं तो उसका प्रभाव तत्क्षण नष्ट हो जाता है, फिर वो सिर्फ आपके लिए माला ही रह जाएगी, उसका प्रभाव नहीं रहेगा यदि आप ये सब सेवन करते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, तुलसी की माला धारण करते हैं तो सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज, मांस मदिरा इसका सेवन ना करें, तो इसका प्रभाव तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर शतरुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। शतरुद्र संहिता के अंदर में ये वर्णन है कि जब सूत जी महाराज ने ऋषियों से पूछा कि महाराज ऐसा कोई मुक्त करने वाला, समस्त पापों से मुक्त करने वाला बताइए जो हमें समस्त पापों से मुक्त कर दे। तो यहाँ पर सूत जी ने शौनक जी और ऋषियों से कहा है कि ऋषियों, ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये भगवान विष्णु को
अपने मुख से कहा है कि मुझे ये 10 व्रत अत्यधिक प्रिय है। और ये 10 व्रत कौन से हैं? और बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमें पता चला कि भगवान शिव को एकादशी का व्रत भी बहुत प्रिय है। केवल भगवान विष्णु को ही नहीं, शिव भगवान को भी एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है। यदि कोई वैष्णव जन है जो भगवान विष्णु के इष्ट हैं, जो भगवान विष्णु से हैं, तो जो वैष्णव जन है वो एकादशी का व्रत 24 घंटे का करना चाहिए। जो इस व्रत को करता है तो जो वैष्णव जन है वो 24 घंटे का करे। लेकिन यदि कोई शिव भगवान के इष्ट हैं, शिव भगवान को मानते हैं, तो उसे 12 घंटे का व्रत करना चाहिए। और यदि कोई कृष्ण भगवान की एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की, तो जो कृष्ण पक्ष के रात्रि में भोजन करता है और शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन जो भोजन, इस दिन भोजन का त्याग चाहिए। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। फलाहार ले, और फलाहार भी उतना ले जितना आवश्यकता है, अत्यधिक ना ले। शिव आराधना करें। यदि आप भोजन करते हैं, अत्यधिक आप फलाहार करते हैं, तो शिव आराधना में आप शिव आराधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक आसन पे बैठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन करें, अत्यधिक ना करें। तो यहाँ पर एकादशी का बड़ी महत्वता है, शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है। भगवान भोलेनाथ को शिवरात्रि बहुत प्रिय है। यदि कोई शिवरात्रि में भोलेनाथ का व्रत रखता है, तो भोलेनाथ का व्रत, शिवरात्रि का व्रत तो रात्रि की महिमा है। यदि आप दिन में पूजा अर्चना आदि आप कर सकते हैं, ये दिन में कर सकते हैं, लेकिन रात्रि की बड़ी महिमा है। यदि रात्रि में आप पूजन करते हैं, जागरण करते हैं, तो भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आप भोलेनाथ का अभिषेक करें पंचामृत से, दूध दही शहद। तिल की भी बड़ी महत्वता है। भोलेनाथ को आप तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं। ये भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। और जो शिव की आराधना करता है वो साक्षात शिव का आशीर्वाद उस पर उतरता है। तो यहाँ पर व्रतों के बारे में बताया गया है। यदि कोई शिव में अक्षत चढ़ाता है, और अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत, तो उसकी भी बड़ी महत्वता है। काले तिल चढ़ा सकते हैं आप, लेकिन अक्षत जो चावल है वो शालिग्राम भगवान को नहीं चढ़ता है, उन्हें आप भूल कर भी ना चढ़ाएं। भगवान शिव को शंख का जल नहीं चढ़ता, लेकिन भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रेम है। भगवान विष्णु को आप शंख का जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ को आप शंख का जल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि शंखचूड़ के साथ भोलेनाथ का युद्ध हुआ था, इसलिए उन्हें शंख का जल नहीं चढ़ता। भगवान विष्णु को आप शंख का जल चढ़ाएं, उन्हें अत्यधिक प्रिय है। और आप दान करें, दान की भी बड़ी महत्वता है। कलयुग में दान की ही सबसे बड़ी महत्वता है। और यहाँ पर शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता में हम कल श्रवण कर रहे थे कि अवतारों के विषय में। यहाँ पर शिव भगवान ने भी असंख्य अवतार लिए।
भगवान श्री राम ने अवतार लिए, अवतार थे, भगवान कृष्ण के भी अनेकों अवतार थे। उसी प्रकार भगवान शिव ने भी असंख्य अवतार लिए। कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव वैरागी थे, उनका अवतार नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भोलेनाथ शिव महापुराण के माध्यम पे, शिव महापुराण पे है कि यहाँ पर भोलेनाथ के भी असंख्य अवतार हैं। यहाँ शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, व्यास शिष्य महाभाग, सूत ज्ञान दया निधे, वद शंभव वक्त्राश्च चैरकाश्चित् सतां शिवम्। भगवान शिव के अवतार, भगवान शिव ने कितने अवतार लिए, उन अवतारों के विषय में हे सूत जी महाराज हम सभी को आप श्रवण कराइए। ऐसा शौनक जी ने प्रश्न किया। तो ये सुनकर सूत जी कहते हैं कि मैं नंदीश्वर का संवाद सुनाता हूं, जो नंदीश्वर से मैंने सुना है। असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वेश्वस्य वै अवतारस्तथापिह वच्म्यहं तान् यथामति। यहाँ भगवान ने असंख्य अवतार लिए हैं और मैं अपनी मति के अनुसार उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। तो भगवान ने सबसे पहले सर्वप्रथम अवतार लिया व्यास जी का। यह जो 18 पुराण में व्यास जी के द्वारा जो लिखे गए हैं, ये साक्षात शिव भगवान ही व्यास जी के रूप में आए हैं और यह 18 पुराण व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। और द्वापर में भी जब श्रीमद् भागवत, तो यह भी व्यास जी के द्वारा ही लिखा हुआ है। और जब घनघोर कलयुग आता है और व्यास जी का जब अवतार होता है, तो कलयुग में नई दिशा की ओर जाता है, क्योंकि ये साक्षात शिव का अवतार है। और साक्षात रुद्र भगवान ने 11 रुद्र बन करके यहाँ पे अवतार लिए हैं। तो वो 11 रुद्र हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्य, शंभु, चंड और भव। ये 11 रुद्र भगवान के अवतार हैं जो साक्षात शिव हैं। और ये 11 रुद्र, जिनमें से भव, ये जो 11वां रुद्र है भव, ये हनुमंत लाल के रूप में अंजनी साक्षात भगवान शिव स्वरूप है। और ऐसा मान्यता है संतों का कि भक्तों की मान्यता, और शास्त्र भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह रुद्र भगवान का पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। जिनकी भी कुंडली में या किसी को भी दोष लगता है, तो किसी भी ग्रह का अगर दोष लगता है तो उसे रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। रुद्र अभिषेक, ये जो 11 रुद्र भगवान का अवतार है, यदि कोई ये अभिषेक कराए तो उसकी जो भी ग्रह में बाधा है वह रुद्र अभिषेक से तत्क्षण नष्ट हो जाए।
जाता है। और रुद्र अभिषेक का दर्शन मात्र का ही बहुत प्रभाव है। यदि आप अभिषेक हो रहा है और वहां पे आप दर्शन भी कर ले तो उसकी भी बड़ी महत्वता है। और तीसरा अवतार है, एक बार भगवान अत्रि ऋषि ने और अनसुईया ने गर्भ से जब ये दुर्वासा ऋषि के रूप में लिए, एक बार अत्रि ऋषि और अनसुईया, यहाँ पर दुर्वासा ऋषि के रूप में भगवान शिव ही साक्षात भगवान शिव का ही अवतार है ये दुर्वासा ऋषि। तो यहाँ पर अत्रि ऋषि और अनसुईया के गर्भ से भगवान ने दुर्वासा जी के रूप में अवतार लिए हैं। जो ये जो दुर्वासा ऋषि हैं ये भगवान कृष्ण के गुरु हैं। जो भगवान कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनी जो आश्रम है वहां पर उन्होंने दीक्षा ली है, गुरु वहां पे गुरु दीक्षा लिए हैं। यदि आप उज्जैन जाएंगे तो वहां पे सांदीपनी आश्रम है, वहां पे भगवान कृष्ण ने विद्या अध्ययन की है। तो यही दुर्वासा जी वहां पे कृष्ण जी के गुरु हैं, गुरु दीक्षा लिए हैं। और यदि जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो कभी